नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीट में धांधली के खिलाफ सड़कों पर छात्र, कार्रवाई की मांग। अधर में 24 लाख छात्रों का भविष्य, एनटीए पर सवाल। नीट में धांधली हकीकत या सियासत भारी? परीक्षार्थियों का सवाल, विवाद मुक्त परीक्षा कब? नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से छात्रों का गुस्सा एनटीए पर फूट पड़ा है। नीट के रिजल्ट में धांधली के आरोप लगने के बाद उठा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। राजधानी दिल्ली हो, यूपी का वाराणसी हो, राजस्थान का जयपुर हो या महाराष्ट्र का चंद्रपुर, हर जगह छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट में धांधली की जांच की मांग कर रहे हैं। इतनी बड़ी परीक्षा में धांधली करने वालों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के साथ बीजेपी की छात्र इकाई मानी जाने वाली एबीवीपी भी सड़कों पर है। तस्वीरें राजस्थान की राजधानी जयपुर की हैं, जहां एबीवीपी ने नीट में धांधली का आरोप लगाते हुए दोबारा परीक्षा आयोजित करवाने की मांग की। राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर आयोजित इस प्रदर्शन में एबीवीपी के छात्र नेताओं ने परीक्षा की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। नीट के अंदर जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी ने भ्रष्टाचार किया है, 23 लाख स्टूडेंटों का भविष्य ब्यूरोक्रेसी ने के अंदर बेचा है। अपनी कमियों को छुपाने के लिए जिस दिन सबसे बड़े लोकतंत्र का रिजल्ट आना होता है, उसी दिन आप अपना कमियों को छुपाने के लिए रिजल्ट जारी करते हो। इतने बड़े बड़े पेपर लीक हो जाते हैं तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। अगर हम बात करते हैं कि वापस भी पेपर कराएंगे तो पेपर कराने में वापस बच्चों को मेंटलिटी वापस प्रेशर आएगा, माँ बाप भी डिस्टर्ब होते हैं। तब एक बच्चा के साथ साथ माँ बाप भी सफर करता है, पूरा परिवार सफर करता है। तो हमारा मानना है कि पेपर लीक में जो जिन्होंने किया है उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अदरवाइज ये चलता रहेगा तो फिर छात्र बिल्कुल निराश हो जाएंगे। छात्रों का शोषण बंद करना चाहिए। वहीं राजधानी दिल्ली में एनएसयूआई ने नीट के परीक्षार्थियों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। नीट का पेपर है, इसकी जांच कराकर या दोबारा एग्जाम कराया जाए। 24 लाख छात्र, आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो भी सामने आ रही है। एक बच्ची ने सुसाइड करा, हमारी रूह क्या उठती है जब उस बच्ची का वीडियो देखते हैं। 24 लाख छात्रों ने पेपर भरा था और पहले पेपर आउट हुआ था। छात्रों के साथ अन्याय होता है। 67 बच्चे 720 जाते हैं और उसके बाद लगातार अन्याय हो रहा है छात्रों के साथ। अब आपको बताते हैं कि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स यानी 720 में से 720 अंक आए हैं। यानी एक साथ 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। यही नहीं, मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं। सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक 8 छात्र में से 6 छात्रों ने टॉप किया है। खास बात यह है कि इन सभी ने बहादुरगढ़ स्थित एक ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दी थी। एक ही सेंटर में परीक्षा देने वाले 6 छात्रों के टॉप करने से एनटीए सवालों के घेरे में आ गई है। साउथ के लड़के 67 लड़के 720 में 720 पाए पहली बार, और 36 साल में बस 6 लड़के आज तक 720 में 720 पाए हैं। और सर इस बार ऐसे कितना लड़के हम लोग भी तो पढ़ रहे हैं सर 2-3 साल से। हम लोग को वाराणसी में तो किसी का 720 में 720 नहीं है। उधर ही के लड़के 67 लड़के 720 में 720 स्कोर किए हैं सर। जरूर कुछ हुआ है तभी सर 43,000 लड़कों को सर 60 से 70 नंबर का ग्रेस मार्क मिला है सर। हम लोग को ग्रेस मार्क नहीं मिला सर। 67 बच्चों का पहला रैंक आया है, 700 नंबर पे 2000 रैंक है। ये क्लियरली दिखाता है कि पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे बच्चों को पेपर मिला है। इसी वजह से मेरिट इतनी बढ़ गई है। आप लोग चाहते क्या हैं अब? हम लोग चाहते हैं कि पहले तो जो 67 बच्चों को पहला रैंक दिया गया है उनका एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट करवा लें और देख लें कि सही में वो 720 लाख हैं कि नहीं हैं। क्योंकि हम लोग को ये डाउट हो रहा है कि उनमें से बहुत सारे बच्चों ने पेपर लीक करके या गलत तरीके से उतना नंबर पाया। दरअसल नीट परीक्षा में केमिस्ट्री के एक प्रश्न पर भी विवाद हो रहा है। इस सवाल के 2 जवाब सही होने पर संदेह पैदा हो रहा है। इस पर एनटीए का तर्क है कि एनसीईआरटी की एक पुरानी किताब में एक जवाब को सही बताया गया था और नई किताब में दूसरे जवाब को सही बताया गया था। इस वजह से दोनों जवाब देने वाले छात्रों को अंक दिए गए।
इस कारण 44 छात्रों को पूरे मार्क्स मिल गए और वो टॉपर बन गए। ऐसे में टॉपर ज्यादा हो गए। एक तर्क ये भी दिया गया कि परीक्षा आसान होने की वजह से टॉपर्स की संख्या बढ़ गई। हालांकि कुछ छात्रों को 718 और 719 नंबर मिलने पर भी संदेह पैदा हो रहा है। दरअसल नीट का पेपर 720 अंक का होता है। हर सवाल के 4 अंक मिलते हैं। हर गलती के 1 अंक कटते हैं। यदि कोई सिर्फ एक सवाल छोड़ देता है तो उसे 716 अंक मिलेंगे। यदि कोई सिर्फ एक सवाल गलत करता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे। ऐसे में 718, 719 अंक पाना असंभव सा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद एनटीए की तरफ से कहा गया कि उनके नंबर ग्रेस मार्क्स के आधार पर तय किए गए। एनटीए के मुताबिक कुछ छात्रों को देर से पेपर मिला था और इसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिए गए। एनटीए की इस सफाई के बाद ग्रेस मार्क्स पर भी सवाल उठने लगे। छात्रों का कहना है कि बिना जानकारी के ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। छात्र बिना ग्रेस मार्क्स के नीट की ओरिजिनल मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की मांग ये भी है कि जिन सेंटर्स पर ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनका नाम बताया जाए। छात्रों का सवाल है कि ग्रेस मार्क्स पाने का आधार क्या है, कितना समय बर्बाद होने पर कितने नंबर दिए गए हैं। लोग नीट परीक्षा के नतीजों से खुश नहीं हैं। सोशल मीडिया पर भी बच्चों और उनके अभिभावकों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने नीट यूजी परीक्षा रद्द करने की भी मांग की है। कुछ लोगों से को 718 एंड 719 भी स्कोर आया है, जो कि लॉजिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बिकॉज अगर एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो 715 स्कोर आना चाहिए और अगर एक क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो 716 आना चाहिए। एनटीए ने इसमें कुछ यूट्यूब के जरिए कुछ जगह पे उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, लेकिन ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए हैं, क्या उन्होंने उसके पीछे लॉजिक लगाया है, ये उन्होंने किसी भी प्रकार से बताया नहीं है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 4 जून को नीट 2024 के परिणामों का ऐलान किया था। इस साल 13 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने नीट यूजी की परीक्षा पास की है। आंकड़ों के मुताबिक नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 5 मई 2024 को किया गया था। परीक्षा के लिए देश भर में 557 और विदेश के 14 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए। इस साल कुल 23.81 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी। वहीं पिछले साल 20.87 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। यानी करीब 24 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ी परीक्षा सवालों के घेरे में है। हालांकि परीक्षा आयोजित कराने वाले एनटीए ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया है। 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। इसमें किसी को भी वो ना हो, तो एनटीए हैज़ डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी के वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के, उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। एनटीए की सफाई के बाद भी विवादों की चिंगारी शांत नहीं हुई है। विवाद तब और गहरा गया जब कई राजनीतिक दलों ने मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक विशेष जांच समिति बनाने की मांग की। वहीं कांग्रेस ने इसके बहाने पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और उन्हें भारत की परीक्षा पद्धति का हिस्सा करार दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो इस मुद्दे को संसद में उठाने के भी संकेत दिए। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया,
कि शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र की मिलीभगत से चल रहे इस पेपर लीक उद्योग से निपटने के लिए ही कांग्रेस ने एक रोबस्ट प्लान बनाया था। हमने अपने मैनिफेस्टो में कानून बनाकर छात्रों को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। आज मैं देश के सभी छात्रों को भरोसा दिलाता हूं कि मैं संसद में आपकी आवाज बनकर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाऊंगा। युवाओं ने इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया उनकी आवाज को दबने नहीं देगा। इस बीच विवाद बढ़ता देख शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा की जांच के लिए 4 सदस्यीय पैनल का गठन कर दिया है। ये पैनल एनटीए के फैसलों की हो रही आलोचना को नए सिरे से परखेगा। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने का मामला अब अदालत में भी पहुंच गया है। ग्रेस मार्क्स देने के एनटीए के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है। ये याचिका पहले दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हो चुकी है। याचिका में 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले को चुनौती दी गई है। याचिका में 5 मई को हुई परीक्षा को रद्द करने और इसे नए सिरे से कराने की मांग की गई है। साथ ही इस पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई। इसके अलावा मौजूदा नतीजों के आधार पर काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। यानी नीट यूजी परीक्षा पर विवाद गहराता जा रहा है। पूरा मामला अदालत में पहुंच चुका है। सवालों के घेरे में नीट परीक्षा आयोजित करने वाला एनटीए है और इस मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के साथ सियासत भी जोरों पर जारी है। टीम न्यूज़ नेशन।